नमस्कार सभी छात्रों को सुप्रभात। तो हमने समास के 4 भेद आपको करा दिए थे। 5वां समास का जो भेद है वो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। तो यहाँ पर दोनों पदों के मध्य में संघर्ष होता है कि भाई पहला पद कहता है कि मैं प्रधान, द्वितीय कहता है मैं प्रधान। व्याकरण विदों ने दोनों पदों को प्रधान माना है। तो ध्यान रहे इस समास के जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसकी, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में और तथा एवं या अथवा आदि विभक्तियों का लोप पाया जाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। कहलाता है जैसे माता पिता। समास विग्रह होगा माता और पिता आगे बात करेंगे द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है इसका वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है इसका समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में जो विभक्तियां आती हैं वो आपकी और, तथा, एवं। वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा, जबकि समाहार द्वंद्व में आदि विभक्ति का लोप पाया। ध्यान रहे इतरेतर द्वंद्व के जो समस्त पद होते हैं उसकी जो उदाहरण है वो लिंग परिवर्तन, यानी कि जिनमें लिंग परिवर्तन पाया जाता है, लिंग परिवर्तन दिखाई दे, वह आपका इतरेतर द्वंद्व है। वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण जो उनके समस्त पद हैं वो दोनों पद एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। और जबकि इसमें समाहार द्वंद्व में समूह का बोध कराने वाले समस्त पद होते हैं। तो हमें अपने 10वीं स्तर के आधार पर इसके क्या जो तीनों भेदों पर ध्यान नहीं देना, विग्रह करें तो हमें अधिकांशतः और विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। आगे हम बात करें द्वंद्व समास के जो समस्त पद हैं उनके मध्य में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। एक नोट नाम करके लिख सकते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पदों के
मध्य, दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह अधिकांशतः पाया जाता है तथा दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। इस समास के उदाहरणों में एक से 9 तक की संख्याएं दाही तक की संख्याओं में जुड़ी मिलती है, जुड़ी हुई मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं उनके मध्य में योजक चिन्ह मिलेगा। एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान है कि इस समास के जो दोनों पद हैं वो एक दूसरे के कैसे मिलते हैं, विपरीत मिलते हैं। तीसरी इसकी एक और बात बताइए कि समास के जो उदाहरण हैं समस्त पद होते हैं उसमें 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है वो दाई की संख्या में जुड़ी हुई मिलती है। जैसे 29, ये समस्त पद है। 29 का जो हम विग्रह करेंगे 29 है तो इसका 1 से कम है तो विग्रह हो जाएगा इसका 20 और 9, 20 और 9। 20 आपकी दाई संख्या हो गई। मैंने बात की थी 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या किसमें जुड़ी मिलती है, दाई की संख्या मिलती है, तो ये इसका विग्रह होगा 20 और 9। इस तरीका के उदाहरण हमारे द्वंद्व समास में मिलते हैं। और आपको उदाहरण देते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूं कि अपना स्तर है वो 10वीं का है। विग्रह हम करें तो और विभक्ति का प्रयोग सबसे ज्यादा करना होगा। तो एक तरफ हम डालेंगे समस्त पद, दूसरी तरफ समास विग्रह, उदाहरण जैसे माता पिता, इसका विग्रह देखो ये जो चिन्ह रहा है विग्रह हो गया इसका माता और पिता। दूसरा पाप पुण्य, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ लिंग परिवर्तन की बात है और का प्रयोग क्या है, अगर हम क्या अपने कंपटीशन स्तर के आधार पर चले तो पाप पुण्य का विग्रह होना चाहिए पाप या पुण्य, लेकिन हम अपने 10वीं स्तर पर हैं तो इसका विग्रह हमको पाप और पुण्य ही करना पड़ेगा, पाप और पुण्य। और उदाहरण यश अपयश,
विग्रह हो जाएगा इसका यश और अपयश। अगला उदाहरण लाभ हानि। विग्रह करेंगे लाभ और हानि। नॉन तेल। विग्रह हो जाएगा नॉन तेल आदि। ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और भी उदाहरण, चलो एक संख्या से संबंधित ले लेते हैं। 31। विग्रह हो जाएगा इसका 30 और 1। ये आपके उदाहरण है द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास क्या, दोबारा से हम आपको बताते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद में योजक चिन्ह पाया जाता है, और अगर हम समस्त पद की बात करें यानी दोनों पदों में योजक चिन्ह मिलेगा। समस्त पद में आपके और, तथा, एवं, अथवा आदि विभक्ति का लोप पाया जाता है। इस समास का क्या जो समस्त पद है वो आपका संख्यावाची हो सकता है, और संख्यावाची ध्यान रखें ढाई की संख्या में 1 से लेकर के 9 तक की संख्या जुड़ी हुई मिलती है, तो वो आपके क्या द्वंद्व समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इससे अगला जो भेद रहेगा आपका द्विगु समास का, वो आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।